टीचर डब्बा का एक और झूठ पकड़ा गया। अब क्या है, व्लॉगर्स के लिए बहुत आसान चीज होती है कि जब उनका झूठ पकड़ा जाए तो उसको प्रैंक का नाम दे दो। ऐसे ही विवेक और खुशी 4 महीने गायब रहने के बाद में बताने के लिए आए कि हम तो प्रैंक कर रहे थे। भाई वाह। हाँ, तो कोई उनके मरने की खबर उड़ा रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कह रहा था पुलिस थाने में देखा गया, वहाँ की फोटोग्राफ्स वगैरह भी आए और जो कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह आई उनको बड़ी आसानी से कह दिया ये तो प्रैंक था। गालियां देना वो भी बाप के द्वारा यानी ससुर के द्वारा, वो प्रैंक है। वेरी गुड। यही हमारे समाज के आज की डेट के इन्फ्लुएंसर हैं और ऐसे ही हमारी डब्बा रानी जी हैं। जब उनको साफ तरीके से पकड़ लिया व्यूवर्स ने तो उसको प्रैंक का नाम दे दिया। प्रैंक तो प्रैंक, उसमें तो वो बदल दिया, जो कि बात हो रही थी हेडफोन्स की उसको एयरपोर्ट में बदल दिया। सारी सच्चाई हम जो विद फोटोग्राफ विद प्रूफ जो है आपके सामने लेके आते हैं। अगर किसी को भी इसकी पूरी सच्चाई जाननी है तो जैसे जैसे हम बता रहे हैं आप जाकर इसका व्लॉग सुन लीजिए, एक एक वर्ड टू वर्ड सुन लीजिए तो आपको पता लग जाएगा कि कितना बड़ा झोल किया है इसने। देखने वाली बात यह है कि बच्चों से भी सबसे झूठ बुलवा रही है वो। मतलब उनकी वैसे तो टीचर बन रही है, जबरदस्ती टीचर बन रही है, जो उसे टीचर मानने को तैयार नहीं है, फिर भी जो है उनको बच्चों को झूठ सिखा रही है। और जो तृष्णा आया है उससे भी झूठ बुलवा रही है। देखिए ये जो फोटोग्राफ्स अब मैं लगा रहा हूँ ये तब के हैं जबकि ये हेडफोन लेकर आई थी और इसने हेडफोन का इतना लंबा जो कंटेंट खींचा था कि उसको लगा कर दिखाया, उसके बाद में फिर रिजा को भी लगा कर दिखाया और फिर अपने लिए बोलने लगी कि देखो इसमें मैं कैसी लगती हूँ, इसमें तो मैं एलियन से लगती हूँ। ये सारे फोटोग्राफ्स जो मैं लगा रहा हूँ इस टाइम में, ये सारे के सारे फोटोग्राफ तब के हैं जब ये हेडफोन लेकर आई थी और ट्राई आउट कर रही थी। ये बेसिकली जब इसके सास ससुर चले गए थे, ये उसके बाद के व्लॉग हैं। दूसरे, आप सब लोग इस बात को ध्यान दें, जिम में कोई एयरपोर्ट लगा के नहीं जाता, क्योंकि जब आप जिम में एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करते हो तो वो कान से नॉर्मली निकल जाते हैं। तो वहाँ पर जो अधिकतर जो पसंद करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हेडफोन्स पसंद करते हैं। और इसके लिए हेडफोन्स वैसे भी इसलिए अच्छा था क्योंकि ये दुपट्टा जो सर पे रखना चाहती है तो वो भी उसको ग्रिप कर लेता है। इसलिए वहाँ पर ये हमेशा जो लेकर जाती थी वो एयरपोर्ट नहीं लेके जाती थी, वो लेके जाती थी हेडफोन्स लेकर जाती थी। अब जिनको अभी भी विश्वास नहीं आ रहा है तो वो आगे के 2 फोटोग्राफ देखें। ये देखिए, पहले फोटोग्राफ में ये जिम वाला बैग लेकर जा रही है यानी जिम जा रही है और उसके अंदर से वो हेडफोन जो झांकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये दूसरा फोटोग्राफ देखिए, इस फोटोग्राफ को इसने अपनी कम्युनिटी पे लगाया था जहां पर ये अपनी टांगे फैला के बैठी है और बीच में ये हेडफोन रखा हुआ है और ये सीन भी इसके जिम का है। और जब ये खोए थे इसके हेडफोन्स तब उस व्लॉग को सुन के देख लीजिए, हर बार पिज्जा ने यही बोला मेरे हेडफोन मेरे हेडफोन, उसने एक बार भी एयरपोर्ट नहीं बोला है। और सबूत चाहिए इनके व्यूवर्स को, इनके सब्सक्राइबर को, तो और लीजिए। जब प्रैंक के नाम पे जो बैग था उसके अंदर से एयरपोर्ट निकाल कर दिखाए गए तो तृष्णा ये बोला कि अरे ये कनेक्टेड भी है, ये बिल्कुल क्लियर कट बोला है। और वो किससे कनेक्टेड थे? पिज्जा के फोन से कनेक्टेड थे, क्योंकि ये एयरपोर्ट ये लेकर जाती ही नहीं है। नहीं तो ये वाले जो एयरपोर्ट थे ये सिर्फ और सिर्फ सीधे के सीधे डब्बा के फोन से ही कनेक्टेड होते। जबकि वो कह रही है कि उस दिन तो ये बैग पूरा का पूरा चेक किया था, उस बैग में नहीं निकले थे, तो आज उसी वाले बैग से कैसे निकल गए? जो एयरपोर्ट जो जिस दिन खोए थे उस दिन से लेके आज तक यूज ही नहीं हुए हैं। टेक्निकली और लॉजिकली आप ही बताइए कि वो इस टाइम में जब निकाले जाएंगे तो किसके फोन से कनेक्टेड मिलेंगे? वो पिज्जा के फोन से कनेक्टेड मिलेंगे या डब्बा के फोन से कनेक्टेड मिलेंगे? तो टेक्निकली भी ये झूठ पकड़ लिया गया। और सुनिए, जब ये एयरपोर्ट आए थे इसके फोन के साथ आए थे तो ये आईफोन के नहीं थे, ये किसी चाइनीज कंपनी के थे। डब्बा के पास में जो फोन है वो आईफोन है, यहाँ तक कि उसकी रिस्ट वॉच भी जो है उसी की है, एप्पल की ही है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो है एप्पल के यूज़ करती है, तो फिर ये क्यों करके वो चाइनीज़ ईयरपोर्ट लेकर जाएगी? जबकि ये इस तरह के ईयरपोर्ट जो है जो कि एप्पल के हैं वो इसके भाई के पास में है, यानी कि वो नान के पास में है। तो इसको अगर ईयरपोर्ट किसी के लेने ही होते तो वो नान के लेती, वो पिज़्ज़ा के नहीं लेती, क्योंकि वो किससे कनेक्टेड है? वो आईफोन के हैं और वो जो है एप्पल के हैं। तो यहाँ पर भी बिल्कुल झोल है इसका, बिल्कुल बातों में। जब ये पूरी तरह से अपनी बातों में फंस गई और इसके बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई इस बात की कि ये ऐसी घुमा देती है, चीज़ों को ऐसे घुमा देती है, भूल जाती है। और यहाँ तक कहा गया, मतलब मुझे तो हैरानी है कि लोग इस तरह की बातें कैसे कह देते हैं, लेकिन कहा गया क्योंकि ये इतनी चीज़ें घुमाती है, ये इतनी भूलती है, ये इतनी लापरवाह है। और लापरवाही का इतना बड़ा टैग इसके ऊपर आ गया कि अगर इसका ये बच्चा हो गया तो ये बच्चे को भी अपने को खोकर आ जाएगी। भाई हद है इस बात से इसको शर्म नहीं आई बिल्कुल भी। ये वर्ड सुन के हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन इसको बुरा नहीं लगा कि इसके लिए लोग बाग इस हद तक बात कर रहे हैं।
क्या इससे ज्यादा बेइज्जती किसी माँ की हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल इसी की हो सकती है सिर्फ बेइज्जती। ये वो ही है, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला देता हूँ कि जो सोने की चीजें अपनी ये रखकर भूल गई थी और खो गई थी इसके घर के अंदर, जिसके जिसके घर के अंदर इसके जो सैंडल चप्पल जो होते हैं उनके पैर नहीं मिलते। चलो ऐसा तो बहुत लोगों के साथ में होता है, लेकिन इसके तो इतने सारे किस्से हैं घूमने के और भूलने के। ये आईफोन तक भी अपना भूल आई थी, और जिसको कि बाद में फनी उठा के लेकर आया था। सच पूछो तो इसकी सारी चीजें वो फनी उठाता फिरता है, वरना इसकी तो खोने और आदत इतनी ज्यादा है कि कितनी सारी चीजें खोएगी। और ये आज ये आलम हो गया है कि इसको बच्चे के लिए भी ये टैग दिया जा रहा है कि अगर इसके बच्चा हो जाएगा तो ये तो ऐसी है कि बच्चे को भी कहीं पे भी छोड़कर आ जाएगी, भूल कर आ जाएगी। भाई इसको और इसकी माँ को दोनों को बहुत ज्यादा शर्म आनी चाहिए इस बात की कि ये कितनी हद तक जो है लापरवाह है। अब क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही थी, जब इसने देखा कि इतना ज्यादा बुरा भला इसको कहा जा रहा है, तो 4 दिन बाद में इसको संभालने के लिए इसने क्या किया, प्रैंक का नाम दे दिया। तो वो बैग से निकाल के ईयरपोड दिखा दिए, यानी हेडफोन को ईयरपोड में बदल दिया। लेकिन ये भूल गई कि कब कब क्या क्या झूठ बोलती है, तो लोग आसानी से पकड़ लेंगे। और खास तौर से ये कितने व्लॉगों को डिलीट करेगी। अपने व्लॉग कम से कम पीछे देख लिया करे और तब उस झूठ की कहानी और स्टोरी अलग से लिखा करे, जिससे इसके सब्सक्राइबर और इसके व्यूवर्स को शर्मिंदा ना होना पड़े। अब बताइए इनके जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं वही खुद बता रहे कि इस बात से वो शर्मिंदा हुए हैं कि नहीं हुए हैं कि इतनी अच्छी टीचर, इतनी अच्छी इन्फ्लुएंसर बच्चों को और सबको, तुम सब लोगों को क्या सिखा रही है। ये सब करने के बाद में ये देखो बच्चों से भी झूठ बुलवा दिया, यानी पिज़्ज़ा से झूठ बुलवा दिया कि यही वाले थे और ये उसकी मेमोरी थी। और ये इस बात का एग्जाम्पल है कि किस तरह से बच्चों से लगातार ये झूठ बुलवाती रहती है अपने व्लॉग्स में। उसको अलग से समझा दिया होगा कि तेरे को जो है ना हेडफोन्स जो है हम अलग से ला देंगे, लेकिन अब तो ये बात बोल देना, स्क्रिप्ट उसको पूरी तरह से दे दी गई और बाकी सबको भी उस स्क्रिप्ट के अंदर शामिल कर लिया गया। अब आप ही बताइए, जब ये जिम से निकल कर आई थी, तो जिम से निकल कर आई थी, जब ये कह रहे थे कि जिम वापस चलो, तो कितनी दूर गए होंगे भाई ये, तो वापस जाकर वहां से क्यों नहीं लेकर आ सकते थे। यहाँ तक कि उस जिम के लिए भी इसको बहुत कॉन्शियस थी कि उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी इस बात के लिए कि वहां से चीज़ें चोरी होती हैं। जिस जिम को वो प्रमोट कर रही है उसके ऊपर ये एलिगेशन आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, इसी की वजह से एलिगेशन आएगा। तो इसलिए ये स्टोरी भी इसको संभालनी थी। मैं तो कहता हूँ क्यों नहीं गई थी वहाँ पे वापस, और जाके हेडफोन्स अगर वहाँ पे भूल आई थी वहाँ से क्यों नहीं लेकर आई, और वहीं पे सारा मामला क्यों नहीं खत्म कर लिया गया। कौन सी फ्लाइट का टाइम हो रहा था तुम्हारा, कौन सी फ्लाइट तुम्हारी निकलने वाली थी जिसके लिए आप थोड़ी देर और वेट नहीं कर सकते थे। कहते हैं ना, एक झूठ बोलो तो 10 झूठ जो है और सामने आ जाते हैं। इस झूठ की अम्मा को खुद याद नहीं रहता कि कब कब इसने क्या क्या झूठ बोला है, बस इतना याद रहता है कि किस तरह के कमेंट आ रहे हैं तो उनको कैसे कवर अप देना, और एक अच्छे इन्फ्लुएंसर का टैग अपने ऊपर जो है कैसे चिपका के रखें, उसके लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े वो बोलना ही है। अब बताइए, जब सारा झूठ सामने आ गया है तो क्या इज्जत रहेगी इसकी, और क्या रहेगी इज्जत इन बच्चों की जिनसे ये झूठ बुलवा रही है, क्या इज्जत रहेगी उस तृष्णा की जो इनके झूठ में बराबर का हिस्सेदार बन रहा है। क्या इमेज इसने संभाल ली उस जिम की जहां पर कि वो हेडफोन्स इसने घुमा दिए। अरे भाई ये तो व्लॉगर हैं, इतने सारे फोटोग्राफ डालते रहते हैं, वीडियो डालते रहते हैं, तो झूठ कहाँ से छुपा पाएंगे ये। चलिए, व्लॉग के बहुत सारे पार्ट रह गए थे, उनके बारे में बात करते हैं। भाई तुमने अपना फ्लैट लिया है तो अपने फ्लैट में चाय बनाओ, खाओ पियो, सब कुछ करो। दोनों के दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो है नीचे आ जाते हैं सब कुछ करने के लिए, और फिर उसके बाद में उस घर की कमियां निकालना शुरू करते हैं कि बाल्टी ऐसे लगा दिया, नल खुला छोड़ दिया, क्या क्या कर दिया। यार कौन करता है ऐसे कि सारे के सारे काम तो तुम नीचे आके करते हो, और फिर भी इनको घर जमाई वाले टैग पर इसको प्रॉब्लम होती है। अपना घर तो गेस्ट हाउस बना के रख दिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए जाते हैं, बाकी तो सारे के सारा टाइम नीचे ही पड़ी रहती है, और वो भी पड़ा रहता है, उसे शर्म भी नहीं आती। आपको इससे ये पूछ के देखे ससुराल किसको कहेंगे, मतलब अम्मी के घर को ससुराल कहेंगे, भाई के घर को ससुराल कहेंगे, अपने घर को तो पूरा सड़ा के रखती है और यहाँ पर भी आ जाती है इस घर को भी सड़ाने के लिए। अब ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए, बच्चे के साथ में वो लाइट जो है जमीन पे पड़ी हुई है और वो ठीक बच्चे के जो पहुंच के पास में है, और अगर इस तरह से पड़ी हुई है तो तार भी सारे वहीं पर फैले हुए हैं। क्या इस तरह से बच्चे को खिलाया जाता है? लाइट के इतने सारे खिलौने आते हैं जो रंग बिरंगी जो लाइट दिखाते हैं, उनसे बच्चों को खिलाया जा सकता है। जरूरी है कि ये वाली लड़ी जो ग्रीन कलर की है वो जमीन पर उसके पास में रखकर उसको खिलाया जाए? लोगों की अकल क्या दही जमाने गई है? उसके बाद में व्लॉग में दिखाते भी हैं ये। दूसरे वो जो बड़ी अम्मी बैठी हुई है वहाँ पर, वो जो अपने टोस्ट खा रही है चाय के साथ में,
और बच्चा लगातार जिस तरह से देख रहा है, भाई हम अगर बच्चे के साथ में इस तरह से बैठे होते हैं तो थोड़ा सा दाना जो है उसके मुंह में भी डाल देते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से देख रहा है तो बच्चों को क्या पता कि ये क्या चीज़ है क्या नहीं है। उन्हें लगता है ये खाने की चीज़ है तो वो भी खाना चाहते हैं। ऐसे तो ये बच्चों को खिलाते रहते हैं यहाँ पर। और भाई डब्बा अगर बात कर ले उस बच्चे से तो उसको अपनी मम्मा याद आ जाती है, यानी इससे वो बात करना भी पसंद नहीं करता। मुस्कुराना तो बहुत दूर की बात रही, वो बात करना भी पसंद नहीं करता। और इसके बाद में बता रही है कि सबसे बोरिंग काम जो है उसकी ज़िंदगी का क्या है, सीए के पास जाना। ये नहीं पता कि वो सीए ही तेरे इतने सारे पैसे जो टैक्स के बचाता रहता है, वो ही तुम्हें अकल दे रहा है कि आप दूसरी गाड़ी ले लो और उसको एक्सपेंडिचर में दिखा देना अपने। क्योंकि अगर हम अपने काम के लिए कुछ भी लेते हैं तो आप उसको एक्सपेंसेस में दिखा सकते हैं अपने, तो चाहे आईफोन ही क्यों ना हो और ये गाड़ी ही क्यों ना हो। और ये मत सोचिए कि ये दोबारा से वही गाड़ी लेने वाली है। यहाँ फॉर्चूनर है, वहाँ पे किया है इसके पास में, तो इन दोनों में से एक भी गाड़ी ये दोबारा से लेने वाली नहीं है। यहाँ उसको कंपटीशन करना है, किससे करना है, भाभी से करना है। तो यहाँ मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि वो उससे ऊपर जाने के लिए क्या ब्रांड लेकर आएगी और कितने की गाड़ी खरीदने जाएगी। अब देख लीजिए कितना ज्यादा सरकार को भी चूना लगाया जा रहा है टैक्सेशन के लिए। उसके बाद में ये कह रही है कि भाई कितना बोरिंग काम है हमारा ये, जिम पहुंच गए और जिम में जाके एक्सरसाइज जो करिए बड़ा अलग अलग समूह बनाकर। उसके बाद में दोनों बैठ के वहाँ पे हंसी मजाक में कहते हैं कि मुझे लेग्स डे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक लेग्स। अब आप समझ जाओ ये कितना ज़्यादा डबल मीनिंग में बात करते हैं। जिम का नाम लेके ये कहाँ बात कर रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं। अरे भाई यही तो है हमारे फैमिली व्लॉगर्स, जो जितने सब्सक्राइबर और इनके जो व्यूवर्स हैं उनको सिखाते हैं ना, ये बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं ये। और कोई कमी नहीं है जूते लेने में, कितनी बार इसने जूते लिए हैं। यहाँ तक कि कभी घूमने भी जाती है तो तब उस टाइम भी जूते लेती है, उसके बाद में भी इसको जूते खरीदने की जरूरत आन पड़ी है। अगर इसके घर पे छापा पड़ जाए तो कम से कम 100 जोड़ी जो है जूते चप्पल इसके निकल आएंगे। क्या सिखा रही है दूसरे लोगों को कि इस तरह से पैसे की बर्बादी करनी चाहिए। दूसरी गाड़ी के ऊपर ही इतना ज्यादा ट्रोल किया है लोगों ने इसको कि इसी व्लॉग के नीचे कितने सारे कमेंट है इस बात के कि एक गाड़ी यहाँ पर है, एक गाड़ी वहाँ पर है, 2 प्लॉट इसने मौधा में ले रखे हैं, 2 फ्लैट मुंबई में ले लिए, एक इसने रेस्टोरेंट बना लिया। इतनी सब चीज़ों की मालकिन होने के बाद में आए दिन ये घर रिनोवेट करते रहते हैं, इतनी सारी शॉपिंग करते रहते हैं, इधर से उधर घूमने का जो चक्कर है वो भी चलता रहता है। कितना ज़्यादा पैसे की बर्बादी करेंगे, कितना ज़्यादा करेंगे। क्या इन चीज़ों का हिसाब इसको अल्लाह को नहीं देना होगा, जो नमाज़ें पढ़ के दिखाती है, रोज़े रख के दिखाती है, इतनी सारी बातें करती है, आजकल तो टीचर भी बन गई है। उसके बाद में समझ में नहीं आता कि इतना ज़्यादा पैसे की बर्बादी करना ठीक नहीं है। अरे कितने सारे तुम्हारे अपने रिश्तेदार हैं जो कि बेसिकली गरीब हैं, चलो अगर दूसरे को तुम्हें देते हुए तो ऐसा लगता है कि जैसे वो झूठ है और वो मांग रहा है तो फिर जरूर फरी भी होगा। तो भाई तुम अपने मामुओं की मदद कर दो, तुम अपने फुफ्फुओं की मदद कर दो, जो आपकी बुआ लगती हैं उन सब की मदद कर दो। उनकी हालत देखो कितनी ख़राब है। अगर ये पैसा वाकई में तुमसे उछल रहा है, तुमसे संभल नहीं रहा है, तो जाके इन लोगों की मदद कर दो ना कम से कम। ये तो देखिए इमेज का कितना ज़्यादा ख्याल था कि जिम की इमेज जो टार्निश हो जाएगी अगर वहाँ पर जो खोए हुए ईयरपोर्ट हैं वो उसको नहीं मिलेंगे। वहाँ पर भैया इतनी बड़ी कंपनी जो टोयोटा है उस पर दाग नहीं लगेगा कि 3 साल चलाने के बाद में ये गाड़ी बदल रही है, गाड़ी खराब है या ये खराब है। कौन खराब है? 3 साल बाद में पति भी बदलने वाली है। बच्चे के बारे में तो बताइए, इतनी बड़ी बात कह दी गई है कि भी लापरवाह है, बच्चा घुमा देगी। तो आखिर कंटेंट के लिए क्या क्या चीज़ें बदलेगी ये। अब देखिए इतनी सारी बातें आपने जो डब्बा से सीख ली होंगी, तो कुछ जो है ना हम फनी से भी सीख लेते हैं। वो हस्बैंड्स को सीधे सीधे कह रहा है कि क्या करना चाहिए हस्बैंड्स को ये करना चाहिए कि 4-5 दिन बाहर घुमा के लाओ और फिर उसके बाद में अगले दिन वापस आओ तो बीवी को डेट पे लेके जाओ। काम धाम की तो कोई मतलब ही नहीं है। वे जितना भी जंक फूड खाए उसको कोई भी अपोज मत करो, उसको और प्रमोट करते रहो। नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। बीवी कहे तो वो घर के अंदर पोंछा लगा दो, वाइपर लगा दो, लेकिन दूसरा आदमी अगर बाहर झाड़ू लगा रहा हो कैजुअली, जो कि इसके खालू कर रहे थे, उनका मजाक उड़ा लो। बीवी को डेट पे लेके जाना चाहिए, लेकिन वो कुछ दिन बाद में तो आप डेट पे लेके जाओगे जब कुछ दिन हो जाएंगे। तुम तो हर समय इसके साथ घूमते रहते हो और जहाँ भी जा रहे हो उसके साथ लग कर जा रहे हो, तो फिर तुम्हारे को डेट की ऐसी क्या प्रॉब्लम होगी? क्या है ऐसे कौन सी प्राइवेट में बातें करनी है जो तुम अपने घर में नहीं कर पाते हो? इनकी डेट कैसी होती है कि कभी शूट करने के लिए जो ना पिज्जा को लेके जाएंगे, कभी जो तृष्णा को लेके जाएंगे, और आज किसको लेके जा रहे हैं? आज किसकी बारी है? आप देख लीजिए, नान की बारी है। कुछ पल तो आपस में सुकून के बिता लिया करो इस व्लॉगिंग के बिना और इस कैमरे के बिना।
जिंदगी के हर मोमेंट कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। इनकी डेट तो वही है, हम तुम और नो तन्हाई। हाथ में साला या कभी साली या फिर ड्राइवर या फिर कोई एडिटर। कभी हस्बैंड ध्यान दे लेंगे किस तरह की डेट की जाती है, आप देख लो। और जिम करने के बाद में पानी पूरी खाई जाए, चाट पकौड़ी खाई जाए, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, एकदम फर्स्ट क्लास हेल्दी है और जिम वालों का रिकमेंड किया हुआ फूड भी है। लगता है इन्हें ये पढ़ाई भी इन्होंने इसी तरीके से करी होगी। और भाई छोले भटूरे, इसमें तो बिल्कुल भी ऑयल नहीं होता है। ये छोले भटूरे स्पेशली एयर फ्रायर से आए हैं इसके लिए। और लगता है रेस्टोरेंट चलाने की जो इसने कुंजी ढूंढ रखी है या की ढूंढ रखी है वो यही है कि रेस्टोरेंट पे जाओ सेल्फी दो, रेस्टोरेंट पे जाओ और सेल्फी दो, लोगों से मिलो। रेस्टोरेंट के ना एम्बियंस से मतलब है, ना रेट से मतलब है, ना उसके खाने से मतलब है, ना रेस्टोरेंट की बदबू से मतलब है। बस इनके पास आओ और जाके इनको बिल थमाओ और बिल के पैसे दो और उसके बाद में सेल्फी खिंचवाओ। और जो इनको देख के रोते हैं भैया, उनको देख कर तो हंसी आती है। ऐसा उनके घर में क्या कर दिया, उनके घर में अनाज भिजवा दिया इसने, सूट भिजवा दिए, क्या चीज भिजवा रही है लगातार, जो अगर नहीं आएगी तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आके रो रहे हैं जरा बता दें कि उनके बच्चों को इसने क्या सिखा दिया है ऐसा जिसकी वजह से उनके बच्चे जो लाइन पे आ गए हैं। या फिर ये कहिए कि सारे काम बहुत अच्छी तरीके से करने लगे हैं, अंडा फोड़ने का हो, चाहे खाना बनाने का हो, या फिर कुछ भी करने का हो। 4-4 दिन तक नहाते नहीं है, जिन कपड़ों को जिम में पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों को पहन के बाहर चलते। एडिटर को इस बार इसने फ्लाइट से बुलाया है तो वो अपने व्लॉग में क्यों नहीं दिखाएगी, बताएगी कि भी मैंने तो इसे फ्लाइट पे बुलाया है। और वो भी पूरे मजे कर रहा है इसमें। अपने पर्सनल व्लॉग भी अब उसके आने शुरू हो गए हैं, जबकि उसके देखो तो 4 से 5 साल पहले के जो व्लॉग है उन पे कुछ व्यूज ही नहीं है। और अब जो उसने अपना एयरपोर्ट वाला ये वाला व्लॉग डाला है उसको 50K उसके क्रॉस हो चुके हैं व्यूज। और इस सब का अंजाम क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि ये किसी को भी अपने सामने खड़ा होने नहीं देती है। एयरपोर्ट और फ्लाइट को लेकर किस तरह की बातें कर रही है, क्या वास्तव में जो है एयरपोर्ट पे जाना अपने आप में डर की बात है? अगर आपका बैग में कोई ऐसी चीज नहीं है तो आपको डरने की जरूरत है क्या? अगर आपके बैग में कोई ऐसी वैसी चीज निकल भी आई तो पूरा मौका दिया जाता है आपको उस वहां से रिमूव करने का और उसको फेंकने का। बस उसमें कोई भी इलीगल चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ड्रग्स, करेंसी, जरूरत से ज्यादा गोल्ड, या फिर कोई फ्लेमेबल चीज, या फिर कोई हथियार। अब आप ही बताइए, ये सारी चीजें कोई कॉमन मैन क्यों करके अपने बैग में रखेगा? तो उसे क्यों करके डरने की जरूरत है कि वो इमिग्रेशन पे जा रहा है या फिर जो चेकिंग के लिए जा रहा है सिक्योरिटी पे, कहीं पर भी जा सकता है वो। अगर इन चीजों को लेके आप कहीं पर भी घूमेंगे, आप सड़क पे भी घूमेंगे, तब भी किसी पुलिसमैन ने अगर आपको चेक कर लिया तो वो भी आपको बंद कर सकता है। तो अगर इलीगल चीजें अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत है। और ये पता नहीं क्या फैलाते हैं, किस तरह की बातें फैलाते हैं कि एयरपोर्ट पे जाओगे तो डरना चाहिए कि बैग में कुछ निकल ना आए। गलती से कई बार जो ना नेल कटर या फिर इस तरह की चीजें, नुकीली चीजें लोग बाग रख लेते हैं तो उनको पूरा मौका मिलता है वहां से रिमूव करने का। ऐसा नहीं है कि पुलिस उसको उठाकर जो बंद कर देगी। अब जिन लोगों को नॉलेज की कमी होती है, पढ़ाई की कमी होती है, वो इस तरह का डर जो फैलाने में सबसे आगे रहते हैं। और देखिए, भैया भाभी ने अभी तक अपनी गाड़ी नहीं बदली है और इसको 3 साल में गाड़ी बदलने की जरूरत आन पड़ी है। कुछ नहीं है, टैक्सेशन को छुपाने का है और दूसरा उनसे कंपटीशन करने का है जो अपने ही घर में है और उनको हार जीत का गेम उनके साथ खेल रही है। ये अपने आप को बड़ा दिखाने का और उनको छोटा महसूस कराने का। तभी तो एक टीवी स्टार जो बेसिकली ज़्यादा लाइमलाइट में भी नहीं है और साइड रोल किए हैं, उनको सेलिब्रिटी का दर्जा दे रही है और अपने भैया भाभी को ये कह रही है कि वो सेलिब्रिटी नहीं है। भाई वाह, 3 साल में गाड़ी से इतना ऊब चुकी है, कह रही है कि उसको पूरी जिंदगी झेलते रहो, ना जाने किस किस चीज से उबेगी। देखने वाली बात यह है, टीवी को तो ये बेचने चली थी ये किस टैग के साथ में कि घर का सामान बेचना पड़ा। अब गाड़ी को बेचने जाएगी और गाड़ी के लिए भी सबको कहेगी भैया ले लो ले लो। तो इसलिए आप लोग जो आज से इसके दाम लगाने शुरू कर दीजिए कि भाई कितने में गाड़ी आप इससे लेना चाहते हो। वो बात दूसरी है कि आप में से किसी को भी ये देने वाली नहीं है, बहुत ज्यादा लालची है और एहसान फरामोश है। आपका काम है सिर्फ दुआएं करना, वोटिंग करना, ये वाला काम है। आप ये वाला काम कीजिए और उसके व्लॉग के नीचे अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बस यही वाला काम है आपका। और जब ये एयरपोर्ट वाला प्रैंक करने की बात कर रही है, इसने अम्मी को बताया कि लोग बाग ये कह रहे हैं कि अगर डब्बा के बच्चा भी हो जाएगा तो ये उसको भी भूल कर आ जाएगी। उसके बाद में जो अम्मी ने जो अपने उद्गार निकाले हैं, जो डायलॉग मारे हैं, वो इसने सारे कट कर दिए। मैं नहीं समझता कि किसी की भी माँ अपने बेटी के बच्चे के बारे में इस तरह की बातें सुन के कुछ नहीं कहेगी। इसने बहुत कुछ कहा है जो इसने यहाँ से काट दिया, नहीं तो बहुत ज़्यादा हेटर्स जो है ना इसके ऊपर कमेंट करते। और ये गुटखा किंग कितना ज़्यादा लालची है, जो इसको प्रमोशन में आया या ये कहिए जो गिफ्ट में
आया इसको हेम्फर, उसके ऊपर बात कर रहा है कि भाई ये सारी चीज़ें तो रेस्टोरेंट में यूज़ होती नहीं है और मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ तो मेरे लिए क्या भेजा है। इतना ज़्यादा लालची है, इसे हमेशा जो है ना लेने लेने की लगी रहती है। वहाँ पर जो इसके बड़े अम्मी और पापा आए थे और वो शादी में इनको इनवाइट कर रहे थे, तो वो ठीक है भाई, अपने दामाद है, दामाद को कपड़े बनाना चाहते थे, तो वहाँ पर उसने QR कोड उनको खोल कर दे दिया कि लाओ मेरे को पैसे दे दो। अरे भाई, तुम्हें अल्लाह ने जब इतना ज़्यादा पैसा दिया है और फ्री में पैसा दिया है, फिर भी दूसरों का बटोरने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। कुछ तो शर्म कर लो, कम से कम कुछ तो अल्लाह से पनाह मांग लो। अब फनी बनने के लिए आप कुछ भी नहीं बोल सकते कि जो आप जो है हेयर स्पा के लिए लगाओगे वो ये दाढ़ी में लगाने को तैयार है। भैया और भी जगह तेरे बाल है कि वहाँ पे भी लगाएगा, बेशरम कहीं का आदमी। और इसके बाद में एक और पॉइंट आ जाता है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई कि घर का रिनोवेशन जो है हर आए दिन ये कराने शुरू कर देती है। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आप घर के बाहर एक बोर्ड लगा दो, अंडर रिनोवेशन। आए दिन इनके रिनोवेशन जो खत्म नहीं होते हैं। अगेन कितनी ज्यादा पैसे की बर्बादी इनके करते हैं, कितनी ज्यादा बेइज्जती कर रहा है एक पेन के लिए उसकी डब्बा की। उस बेवकूफ को कुछ पता ही नहीं है, ही करके बस दिखा रही है। अब आप व्यूअर लोग बताइए कि किस किस ने ये वाली बेल्ट नहीं देखी है, जो कि ये बेल्ट बांध कर दिखा रहा है, जिसके ऊपर ये बहस करिए कि बेल्ट नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ बैग के ऊपर जो बेल्ट बांधी जाती है ये वो वाली बेल्ट है। ये कितना ज्यादा इसको एजुकेशन की प्रॉब्लम है, कितना ज्यादा इसको नॉलेज की प्रॉब्लम है। अब क्योंकि आज ये CA के पास होकर आई है, आज इसको ख्याल आ रहा है कि रेस्टोरेंट से प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उसका अकाउंटिंग जो है प्रॉपर तरीके से करनी चाहिए। और फनी के ऊपर भी कोई ना कोई होना चाहिए, सो दैट उसको ऊपर प्रेशर है कि उसको परफॉर्म करना है और प्रॉफिट कमाना है। तो भाई ये तो बता दे कि कौन है इसके ऊपर। अगर डब्बा ही है तो फिर तो हो गया डब्बा गोल इस रेस्टोरेंट का, और ले लिया उसने हिसाब। ऐसा घुमाएगा जैसे आज तक घुमाता आ रहा है। और सारी चीज़ 1 साल के अंदर खरीदी गई हैं, जितने की हमने एक बार नाम लिया था अभी इसी व्लॉग में, इस पूरी लिस्ट का। वो कहीं से भी डब्बा का दिमाग है ही नहीं। जो भी मोधा में एक्सपेंडिचर किया गया, जो भी मुंबई में एक्सपेंडिचर किया गया, प्लॉट्स, फ्लैट्स, बिजनेस, इनमें से कोई सा भी डब्बा के डिसीजन नहीं है। ये सारे डब्बा के डिसीजन की बजाय किसके हैं ये आपको सबको पता है। इसके बाद में बारी आ जाती है काम बिगाड़ कर देखने की, क्योंकि इस वाले व्लॉग में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इसने बिगाड़ कर दिखाया हो। तो आप देख लीजिए, आज 35 साल की होने के बाद में भी इसे अंडा तोड़ना आज तक नहीं आया है। जानबूझ के इसने अंडा इस तरह तोड़ा है और उसके बाद में उस बॉल से अपने आप ही जानबूझ के अंडा नीचे गिराया है। आइए इनके व्यूवर्स आइए, सब्सक्राइबर आइए, सीखिए, कुछ सिखा रही है वो जरूर आपको। बुरा लग रहा हो तो साफ साफ बोलिए ना कि क्या गड़बड़ है। ये स्क्रीनशॉट ये बैठी कैसे है, पूरी टांगे फैलाकर और बीच में अंडा गिराकर। चलिए भाई, बहुत सारा सीखने को मिल गया है, तो एंड करते हैं इस पॉडकास्ट का। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।